यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बच्चों ये जो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का 4th पार्ट बना रहा हूँ मैं। इसमें यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट x+3 प्लस इंटू x+3। तो इसमें आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे आप x+3 इंटू x+3। अब यहाँ देखिए दोनों ही डिजिट, दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसे हैं, बाइनोमियल टर्म है, यानी कि बेस सेम है इनके, और इसके ऊपर कुछ पावर हमें दिखाई नहीं दे रही, डेट इज़ 1 1। बेस सेम होती है तो ऊपर की पावर ऐड हो जाती है। क्लियर ये बात? तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+3 का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी बच्चों आपकी कौन सी आ जाएगी? आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी a+b का होल स्क्वायर। और a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 3। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x और x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। तो ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी बनी इसकी, x a+b के होल स्क्वायर से। हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आपको करवा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है? 2y + 5 इंटू 2y + 5। ये भी ब्रैकेट सेम है तो बाइनोमियल टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा? एक जैसे हैं। तो 2y + 5 का होल स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी क्या लग गई? a+b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ मैं इस बाकी का पार्ट कर रहा हूँ। a का मतलब क्या है? 2y का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? 2y, b कितना है? 5। तो ये क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस का 25 प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20y। तो ये क्या हो जाएगा? 4y का स्क्वायर प्लस का 20y प्लस का 25। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं थर्ड पार्ट आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है? 2a - 7 इंटू 2a - 7। ये भी बाइनोमियल टर्म है लेकिन ये माइनस में है। 2a - 7 2a - 7 बेस सेम, पावर विल बी एडेड। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2a - 7 का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी बच्चों कौन सी बन गई? a - b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2a का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है? 2a, b कितना है? 7। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28a, यानी 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस का 49। तो इस तरीके से हमारी ये आइडेंटिटी बनी a - b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बनी थी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों ही पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। बाकी के मैं और पार्ट्स अभी ले रहा हूँ इसके। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ये क्या है? ये है आपका 3a - 2 - 1/2 और 3a - 1/2। बाइनोमियल टर्म है, ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये सेम ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि आइडेंटिटी कौन सी हो गई है? आइडेंटिटी हो गई आपकी a - b का
होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 9a स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस का 3a, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका 5th पार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ करवा देता हूँ आपको 5th पार्ट ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या कहता है इसमें, ये 1.1 m माइनस 0.4 1.1 m प्लस 0.4। सीधी सी बात है, ये a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी होगी, ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, आइडेंटिटी होगी आपकी a माइनस बी, ए प्लस बी, ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो आइडेंटिटी होगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, सेम है। तो ये हो जाएगा 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। 1.1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.4 को 0.4 से इंटू कर दीजिए आप। देखिए 4 चौक 16, 0 को 0 से 4 से क्या 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0.16 के बाद पीछे से 0.16, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका। अब इसका छठा पार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें ये क्या है देखिए, 6 पार्ट में ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। तो आप एक चीज ये सोचिए, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि ये जो फॉर्म नजर आ रही है आपको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सीधा सा लॉजिक ये है, क्योंकि ये एक बार प्लस में लिखी हुई है, एक बार ये माइनस में, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, बी की 4 माइनस ए की 4, और आइडेंटिटी यहाँ मेंशन कर दो कौन सी है, ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी लिख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्म तो वही है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th भी हो गया, 5th भी हो गया, 6th भी हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 2 ब्रैकेट हैं, दोनों एक जैसे हैं, होल स्क्वायर लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हमारा काम चल गया, क्योंकि ये ए है माइनस ये बी की टर्म है, ये आइडेंटिटी लिख दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर, वी गेट द आंसर। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे इंटू कर दिया, यानी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, खोल दिया, आंसर। ठीक ऐसे मैंने यहाँ किया, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ये, तो इसको इससे इंटू कर दिया, बी की 4 माइनस ए की 4, असल में आइडेंटिटी किसकी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो है, एक बारी प्लस में लिखो, एक बारी माइनस में लिखो, बस पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये 7th पार्ट है। ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म दिख रही है हमारे को, फौरन इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्या लिखेंगे आप इसको, ये क्या है 6x माइनस 7
और 6x प्लस 7 a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि आइडेंटिटी पहले मेंशन करो कौन सी है ये आइडेंटिटी। a माइनस बी ए प्लस बी ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा आपका a क्या है यहाँ 6x का स्क्वायर माइनस b कितना है 7 का होल स्क्वायर, 36x स्क्वायर माइनस का 49, यह हमारा आंसर आ गया। अब 8 पार्ट देखिए इसका। 8 पार्ट क्या कहता है इसमें, ये माइनस का a प्लस सी, माइनस का a प्लस सी। तो ये c माइनस ए दिख रहा है मुझे, और ये c प्लस c माइनस ए, और ये भी क्या है c माइनस ए। या फिर ये पूरा a ले लो, a प्लस बी, a प्लस बी, यानी कि ये मैं लिख सकता हूं इसको, कंफ्यूज नहीं होना, सेम सेम दिखाई दे रहा है, सीधा होल स्क्वायर मारो इसको, सीधा फॉर्म बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के। बस करिए इसको, a का स्क्वायर प्लस b यानी c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है माइनस a, b कितना है c, क्या आ गया ये a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ac, खत्म क्वेश्चन। तो ये मेरा 8वां पार्ट भी खत्म हो गया इसका। अब मैं 9वां पार्ट करवा रहा हूँ आपको। देखिए 9वें पार्ट में क्या है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे ये। सेम सेम ब्रैकेट a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म दिख रही है, आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मुझे सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे, सीधा होल स्क्वायर लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, खत्म क्वेश्चन। ये भी सेम दिखाई दे रहे हैं, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 9th पार्ट, x/2 प्लस 3y/4, ये सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये होल स्क्वायर हो गया। और आइडेंटिटी कौन सी है ये मेंशन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x/2, b कितना है 3y/4। तो ये 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया x² 4 प्लस 9y² 4 का स्क्वायर 16 और 3xy अपॉन में 4। तो इस तरह से ये इसका 9th पार्ट भी खत्म हो गया। अब आ जाएंगे आप 10th पार्ट पर। यहाँ क्या है बच्चों, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म एक, ये a माइनस बी सेम सेम नजर आ रहे हैं ना, ये तो सीधा लिख दो, आइडेंटिटी कौन सी हो गई a माइनस बी का, यहाँ लिखो पहले तो 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पहले मेंशन करो। आइडेंटिटी क्या कहती है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और 7a का स्क्वायर प्लस b कितना है 9b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 7a, b कितना है 9b। ये कितना हो जाएगा 49a का स्क्वायर प्लस का 81b का स्क्वायर, 2 सत्ते 14 निम 126, 126ab, ये आपका आंसर आ गया।
7 दूनी 14, 14 निमा 9 चौक 36, 126। ठीक है, तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट पूरे हो गए कंप्लीट। एक सारे पार्ट खत्म कर दिए इसके हमने 10 की 10 पार्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ना ही केवल छोटी क्लास के हेल्प करेगा बेसिक, बल्कि बड़ी क्लास को भी हेल्प करेगा। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 10th के बच्चों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक फार्मूलेज आने चाहिए, आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। यही 11th में, यही 12th में एल्जेब्रिक चीज़ें जो है बहुत काम में आएगी, ये फार्मूलेज आपके। और इसलिए मैंने एक बेसिक बनाने का जो वीडियोस का जो मेरा आइडिया आया कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बताऊं, उसमें मैंने आपको एक छोटा ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद जो अगला चैप्टर जब मैं शुरू कराऊंगा तो वो होगा फैक्टराइजेशन पर, वो भी 9th को, 10th को, 11th को, 12th को काम आएगा। ठीक है, और फिर एक्सपोनेंट पावर्स, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ये 12th लेवल तक बड़े आराम से सबको काम आएगी, इसलिए फिर इसको लेकर के ख़त्म कर दूंगा मैं। फिर आपका जो मेन चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे 10th वालों को करवाना है, पहले उसको लेऊंगा, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करिए, आप नोट करिए। यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, कि वो ये कह रहा है आपसे कि इस आइडेंटिटी का आपने यूज़ करना है, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी, इस आइडेंटिटी के का यूज़ करके आपने रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इतने क्वेश्चन नोट कर लो। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूं आपको। देखिए, क्या है इसमें, x प्लस 3 x प्लस 7। हमें कैसे पता लगेगा कि ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है? सीधा सा लॉजिक है, ये जो a है और ये जो b है दोनों ही डिफरेंट होंगे और पहली टर्म सेम होगी। ध्यान रखना, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी। जब ये डिफरेंट होगी, दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट हो रही है और ये वैल्यू डिफरेंट है, पहली वाली सेम है, फौरन ये आइडेंटिटी लगानी है आपने। ये तो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, मान लो नहीं दिया होता और ऐसे लिखा होता तो भी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस तरीके से करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ए और बी डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन पहली वैल्यू दोनों की सेम है, समझ जाओ, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या है आइडेंटिटी? एक्स का स्क्वायर सेम सेम है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 7 और 3 10, 10 को एक्स से करेंगे 10x प्लस 7 या 21। खत्म क्वेश्चन, पहला पार्ट खत्म। अब सेकंड पार्ट की बारी है। क्या है इसमें? ए और बी ये दोनों डिफरेंट टर्म में, पहली वाली सेम है, तो इसको मैं लिखूंगा इसका, यानी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स कितना है यहाँ 4x है, प्लस ए इंटू बी, ए कितना है 5, बी कितना है 1। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 16x स्क्वायर, 5 और 1 6 चौक 24x आ गया, प्लस का 5। ये सेकंड पार्ट खत्म इसका। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसका मैं थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। देखिए ज़रा,
क्या कहता है इसमें 4x माइनस 5 4x माइनस 1 ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, पहली वैल्यू सेम है, यही आइडेंटिटी लगेगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की। तो आप क्या लिखेंगे इसको एक्स का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ए कितना है -5 प्लस बी कितना है -1 है, ब्रैकेट में लिखिए, और x की टर्म कितनी है 4x प्लस ए इंटू बी -5 इंटू -1, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 16x²। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 1 इंटू 4x, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, तो यहाँ प्लस का 5, तो ये कितना आ गया आपका 16x² माइनस 6 चौक 24, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, डिजिट ऐड हो जाएंगे, चिन्ह घटा के लगेगा, तो माइनस का 6 और इससे इंटू करेंगे तो माइनस का साइन बन गया, 6 चौक 24x प्लस 5। ये थर्ड पार्ट भी खत्म इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ये फोर्थ पार्ट, क्या इसमें 4x प्लस 5 4x माइनस 1, ए और बी डिफरेंट है, x की टर्म सेम है, वही x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है -1 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4x प्लस ए इंटू बी, ए ये है, बी कितना है -1, तो 16x² प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस का 5 16x² और 5 में से 1 गया 4, 4 चौक 16 प्लस का 16x माइनस का 5 16x माइनस का 5। चलिए, ये भी हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं ये आपसे 2x प्लस 5y और 2x प्लस 3y, वही बात है, x की टर्म सेम है, a और b डिफरेंट है, तो a का x का स्क्वायर प्लस 5y है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, 5y इंटू 3y, a इंटू बी। ये 4x², 8 8 2 जा 16 प्लस का 16x y 15y²। खत्म ये पार्ट भी, पांचवा। और अब मैं छठा पार्ट करवाने जा रहा हूँ। ये क्या है 2a² प्लस 9 2a² प्लस 5, वही बात है, x पहली टर्म सेम होगी तो इसका होल स्क्वायर प्लस a प्लस b 9 प्लस 5 इंटू एक्स, 2a² प्लस a इंटू बी 9 इंटू 5, तो 4a की 4 प्लस 9 और 5 14 दूनी 28 28a² प्लस 45। ये पार्ट भी खत्म। 6 पार्ट भी इसका, लास्ट पार्ट इसका 7th, वो भी समझ लो। xyz -4 xyz -2, वही a और b डिफरेंट है, फॉरन ये आइडेंटिटी या दिमाग में आ जाना चाहिए, अब तक तो बहुत प्रैक्टिस करवा दी आपको। तो xyz का होल स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी कितना है -2, एक्स क्या है XYZ, और प्लस ए इंटू बी -4 इंटू -2, ये x² y² z² प्लस -4 -2 XYZ -8 x² y² z² -6 XYZ -8, ये इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक ये जितना भी आइडेंटिटी के बारे में बताया और इसकी पहचान भी अच्छे से बता दी, ये 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी और बड़ी क्लासेस में भी काम आएगी। तो इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से ये इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट लास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा ए और बी डिफरेंट है, एक्स सेम है, आइडेंटिटी यही लगेगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू x², ब्रैकेट में x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स हमारा सेम है, XYZ पहली टर्म सेम है, तो सीधा लिखो इसको x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी -4 प्लस -2 और x यानी XYZ ये पूरी टर्म प्लस ए इंटू बी -4 इंटू -2। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस -4 -2 XYZ माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या आ गया, ये x² y² z² माइनस माइनस प्लस, डिजिट ऐड हो जाएंगे, चिन्ह घटा के लगेगा, वो माइनस का साइन इससे इंटू करेंगे तो -6XYZ प्लस 8। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, b-7 का होल स्क्वायर, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज b-7 का होल स्क्वायर। तो b-7 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी कौन सी हो गई है, a-b का होल स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर क्या है, यहाँ पर b-7 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस 49 -7 दूनी 14b, यानी कि b का स्क्वायर -14b प्लस 49। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट इसका XY प्लस 3Z का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी मेंशन भी कर दो ना इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस है यहाँ पर 2 इंटू a इंटू बी, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, x² y² प्लस 9z² प्लस 6XYZ। थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड,
6x² माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये मेंशन कर दो यहाँ पे। a² प्लस b² माइनस 2ab a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है यहाँ पर 2 इंटू a इंटू बी कितना है 5y है। तो 36x³ प्लस 25y² माइनस 2 6 12 5 60 60x² y। तो ये मैंने 3 पार्ट इसके ख़त्म कर दिए। बहुत ही सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं इसका 4th 5th और 6th ये 3 पार्ट और करवा रहा हूँ। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ मैं अब आपको। 2/3m प्लस 3/2 n का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है आपकी, लिख दो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी के हिसाब से क्वेश्चन करना है। a का स्क्वायर 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 3/2 n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2/3m इंटू 3/2 n। ये b है, ये a है, जो कटता है काट दो। ये कितना आ गया आपके पास 4/9 n² 9/4 n² प्लस 2mn 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2mn। बस ये हमारा आंसर आ गया। 4th पार्ट खत्म। अब 5th और 6th ये 2 पार्ट बचे हैं। 5th पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? 0.4 p माइनस 0.5 क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है बच्चों, लिख दो यहाँ पर आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब देखो यहाँ पर 0.4 यानी a b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 0.5 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4 p इंटू 0.5 क्यू। 0.4 को 0.4 से करेंगे 4 चौक 16, 0 को 0 से किया 0, 2 के बाद पॉइंट 0.16 पी स्क्वायर प्लस ये तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 0.5 को 0.5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 0 0, 2 के बाद पॉइंट 0.25 क्यू स्क्वायर और माइनस 0.8 को 0.5 से इंटू करो, 5 8 40, 40 आ गया। 0 को 0 से करा, 8 से गया 0, इससे करेंगे तो 0, पॉइंट 2 के बाद पीछे से 0.40 पी क्यू। ये हमारा आंसर। ये 5th पार्ट भी इसका खत्म। लास्ट पार्ट बचा। लास्ट पार्ट इसका मैं इधर करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट है ये।
2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2xy, b कितना है 5y, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20 xy स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल से हैं, आइडेंटिटीज कोई मुश्किल नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, कहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, बस। तो ये मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दी आपको। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कब लगती है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कब लगती है और किसके इक्वल होती है, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है। हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में डेप्थ में बता दिया। मुझे उम्मीद है अब आपका बेसिक केक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लेके चलूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी लगा लो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ख़त्म पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है देखिए, सेकंड पार्ट का आंसर 4th का सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या कह रही है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2x, b कितना है 5 माइनस ब्रैकेट, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 2x, b कितना है 5 ब्रैकेट के अंदर, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4 पंजे 20x माइनस ये 4x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 25 माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20x, माइनस के साइन से अंदर इंटू माइनस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस का 20x, देखो प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x कैंसिल, और प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल, प्लस का 40x, ये आपका आंसर आ गया 40x। बस ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया, फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, पहले ये 2 पार्ट अच्छे से देख लीजिए आप, पहले नोट डाउन कर लो। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, वी गेट द आंसर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, माइनस ब्रैकेट करके यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, इस माइनस के साइन से अंदर इंटू कर दिया, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो कटता है काट के आंसर। अब मैं यहाँ से ये तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से देख लीजिए।
क्या है ये क्वेश्चन, 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो क्या आ गया हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 7m, b कितना है 8m, ये n है, सॉरी n है, प्लस ये क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 7m, b कितना है 8n। तो अब ये कितना हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 64, ये बच्चों n है, यहाँ क्या है n है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 49m स्क्वायर 864n स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 18 112 mn प्लस 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 2 सत्ते 14 18 112 mn, ये चीज़ आ गई। अपोजिट कट गए, हमारे पास 49 और 49m स्क्वायर, 9 9 18 4 4 8 और एक 9, 98m स्क्वायर आ गया, 4 और 4 8 6 6 12 128n स्क्वायर आ गया। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा इस तरीके से, जो कटता है काट दिया हमने, इसमें ये प्लस कर दिया, इसको n की संख्या को n की संख्या में ऐड कर दिया, वही गेट द आंसर। ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट, और पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे लेके चलूँगा आपको। मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी।